नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे अपनी गोवा ट्रिप का डे 1। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी 18 नवंबर को, जब हम सुबह ट्रेन से निकले और हमने पूरा दिन ट्रेन में ट्रैवल किया। ये है मेरे पतिदेव करण, मेरी प्यारी सी गुड़िया ध्रुविका और मेरा शैतान बेटा पार्थ। ट्रेन जर्नी का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है ना। तो पूरा दिन ट्रेन में मस्ती करते हुए हमने अपना दिन बिताया। थोड़ी ऊनो खेली, थोड़ी कैंडी क्रश खेली एंड बाहर के नज़ारे देखे। पूरे दिन का सफ़र काम था और सभी का मूड बहुत ही अच्छा था, क्योंकि गोवा जाने की एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल की जो होती है। 19 तारीख की सुबह फाइनली हम थेवम स्टेशन पर उतर गए। वैसे तो हमें मडगांव उतरना था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर ट्रेन रुकी, हस्बैंड ने मैप में देखा और बताया कि जहाँ हम रुके हैं वो यहाँ से ज़्यादा नियरेस्ट है, तो हम यहीं उतर गए। थोड़ी देर लाउंज में रेस्ट किया और पहुँच गए अपने होटल। हम ठहरे थे गोल्डन ट्यूलिप, जो कि कैंडलम से बिल्कुल पास था। काफ़ी स्पेशियस रूम था हमारा। हमने लिया था एग्जीक्यूटिव पूल व्यू रूम। ये देखिए हमारा रूम, और बालकनी का व्यू बहुत ही सुंदर था। यहाँ से दोनों पूल क्लियर दिखते थे और बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। मेरे बच्चे जिद करने लगे स्विमिंग पूल जाने के लिए। मैंने कहा भाई पहले कुछ खा तो लो। तो फिर हमने खाई मैगी एंड ऑमलेट। उसके बाद हम पहुँचे सीधा स्विमिंग पूल। जैसे ही हम पूल एरिया में आए, भाई दिल खुश हो गया। वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही रिफ्रेशिंग था। पानी एकदम साफ़ और क्रिस्टल क्लियर लग रहा था। पहले हमने थोड़ी देर किनारे पर बैठकर पैर पानी में डाले, उसके बाद धीरे धीरे पूल में उतरे। फिर तो भाई मज़ा ही आ गया। हम सब ने वहाँ पर रील्स बनाई और खूब मस्ती करी। ये पूल टाइम हमारे डे 1 का बेस्ट रिलैक्सिंग मोमेंट था। ट्रैवल की सारी थकान गायब हो गई थी और मूड एकदम फ्रेश, और ट्रिप की एनर्जी वापस हाई हो गई थी। स्विमिंग पूल में ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही ट्रिप को स्पेशल बना देते हैं। शाम को हमें जाना था कैंडोलम बीच। ये बीच हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो हम सब पैदल ही वहाँ गए थे। जैसे ही हम बीच पर आए, एकदम अलग ही सुकून फील हुआ। हमने सबसे पहले थोड़ा बीच पर वॉक किया। पैरों के नीचे सॉफ्ट रेत और सामने नीला समंदर। इस कॉम्बो का फील ही कुछ और होता है। ट्रैवल के बाद यहाँ आकर ऐसा लग रहा था कि बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो रहे हैं। वेव्स की साउंड इतनी सूदिंग थी कि बस सुनते ही मन फ्रेश हो जाता है। और गोवा का सनसेट, ये तो लिटरली पिक्चर परफेक्ट होता है। गोल्डन लाइट, कलरफुल स्काई और सी का रिफ्लेक्शन, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था कि नज़रें हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। कैंडोलम बीच का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती। फैमिली के साथ आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। हमने यहाँ पिक्चर्स ली, थोड़ा चिल किया, थोड़ी मस्ती करी और बस उस मोमेंट की वाइब को एंजॉय किया। डे 1 की थकान यहाँ आकर तो बिल्कुल गायब ही हो गई थी। कैंडोलिम ने हमारी इवनिंग को एकदम परफेक्ट बना दिया। सिंपल, पीसफुल एंड ब्यूटीफुल। फिर हमने रात तक यहीं पर एंजॉय किया। बच्चों को रेत के साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने और करण ने भी रेत पर बैठकर लहरों का मज़ा लिया और सनसेट एंजॉय किया। ध्रुविका पहली बार बीच पे आई थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये दोनों बार बार लहरों में चले जाते और बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बस कुछ इस तरीके से बीता हमारा गोवा में डे 1। ढूंढो और ढूंढो। एक दिन मिला था आपको? हाँ मिला था।